आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजीएस स्टडी पर। अब हम पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसको हम लिखेंगे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या हो जाएगा? माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक का प्रकाश से जो संबंध है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से जो संबंध है वो क्या है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जैसे क्या लिखेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमको लिखना है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा ANG हो जाएगा। क्या होगा? ANG मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। अगर हम जल की बात करें तो ANW हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ANW यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल। इतना समझ में आया? अब इससे संबंधित भी प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु में प्रकाश की चाल यानी कि वायु में प्रकाश की चाल का मतलब है कि निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये एक स्थिर मान है, यानी कि हमेशा निर्वात में प्रकाश की चाल यही होगी, 3 गुणा 10 की पावर 8 ही होगी। और जल में प्रकाश की चाल 2.26 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा? तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि ANW बराबर क्या हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और जल में प्रकाश की चाल 2.26 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, और इसका भी मीटर प्रति सेकंड है। तो 10 की पावर 8 कट जाएगा, बचेगा 3/2.26। यानी कि अगर इसको हम हल करेंगे तो ये 1.33 आएगा। तो क्या हो जाएगा कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 होगा। अब हम इसी प्रश्न से विपरीत एक प्रश्न देखेंगे। यदि जल में प्रकाश की चाल बराबर 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है,
और इन दोनों का यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। क्या करना है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे? ANW बराबर C/W। ANW दिया गया है 4/3 बराबर C/2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखेंगे इसको तिरछा गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3C बराबर 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 9, यानी कि 9.00 गुणा 9.00 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि C बराबर, तो ये हो जाएगा 9.0 गुणे 9.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटा 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। C बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। यानी कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल आ गई वो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ गई। तो अगला प्रश्न है कि वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.2 है तथा किसी दूसरे पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.8 है, 1.8 है। तो तरल पदार्थ के सापेक्ष ठोस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? तो तरल पदार्थ के सापेक्ष ठोस पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर, सबसे पहले क्या लिखेंगे? तरल पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि ANL/ANS हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1.2/1.8 बराबर अंक पर दशमलव है इसलिए कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा 12/18। अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 2/3 आता है। अगर हम दशमलव में इसका निकालें तो 0.66 आएंगे। यानी कि तरल पदार्थ से ठोस पदार्थ का अपवर्तनांक 0.66 होगा। कितना होगा? 0.66 होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपवर्तनांक से संबंधित। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, तो वायु के सापेक्ष यानी कि AN जल वाटर तथा कांच यानी कि ANG, दोनों का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः ये 4/3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच का 3/2 क्या हो जाएगा? 3/2। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालिए। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालिए, यानी कि WNG बराबर क्या होगा? तो WNG बराबर ANW/ANG। अब ANW क्या है? 4/3 है और ये 3/2 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/3 गुणा 2/3 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, 8/9 आता है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 8/9 होगा। ये थे अपवर्तनांक और उससे संबंधित कुछ प्रश्न। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें होगा लेंस। उसमें लेंस से संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न अभी तक बोर्ड परीक्षा में आए होंगे उन सभी प्रश्नों को एक साथ हल करेंगे। जय हिंद।